उत्तर मुंबई साइबर विभाग ने नए साल के जश्न से पहले ही एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी और राजस्थान से 4 साथी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये सभी अपराधी 4 अलग अलग गैंग के तहत काम करते थे और लोगों को OLX ऐप के नाम पर चूना लगाने का काम करते थे। फिलहाल यह जानकारी है कि पकड़े गए सभी साथी अपराधी राजस्थान के भरतपुर गांव के रहने वाले हैं और उनकी मदद करने वाला गांव के सैकड़ों लोग हैं, इसलिए से उनकी गिरफ्तारी करना बेहद असंभव था। लेकिन मुंबई साइबर सेल ने इस पूरे मामले में जिन 4 को गिरफ्तारी की है उनके अलावा भी कई उनके साथी अभी फरार बताए जा रहे हैं। उत्तर मुंबई साइबर सेल द्वारा जानकारी मिली कि यह गैंग OLX पर पहले जो लोग सामान खरीदी और बिक्री के लिए पसंद करते थे उन्हें टारगेट किया जाता था। पहले गैंग का यह काम था कि जो लोग टारगेटेड प्रोडक्ट खरीदते हैं उन्हें निशाना बनाना। दूसरे गैंग के सदस्य का यह काम होता था कि जो लोग टारगेट हो गए हैं उनसे जल्द से जल्द पैसे निकाल लेना। वही तीसरी गैंग का यह काम होता था कि लोकल अकाउंट बनाकर उन लोगों को मुहैया करवाना। और वो चौथी गैंग का काम होता था कि जो पैसे निकाल लिए गए हैं, जो पैसे लोगों को चूना लगाए हुए हैं, उन्हें सही ठिकाने पर लगाना और आपस में बांट लेना। इस पूरे मामले में उत्तर मुंबई साइबर सेल को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिनमें अब तक जानकारी के अनुसार करीब 36 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं, 40 से ज़्यादा ATM कार्ड और डेबिट कार्ड जब्त किए गए हैं, जबकि 2 लाख रुपए कैश भी जब्त किए गए हैं। इस पूरे मामले में जानकारी है कि भरतपुर इलाके में एक कॉल सेंटर चलाया जाता था, जहां पर गांव के काफ़ी लोगों को इस तरह के साइबर फ्रॉड करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस ट्रेनिंग के जरिए लगातार लोगों को OLX के नाम पर, सेक्सटॉर्शन के नाम पर चूना लगाने का काम किया जाता था। फिलहाल साइबर पुलिस अधिकारी का यह कहना है कि उनकी गिरफ्तारी से पहले उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, लिहाजा राजस्थान पुलिस के प्रमुख मुखिया के साथ जो है यह ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लगातार 5 दिनों तक ऑपरेशन चलाने के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। मास्टरमाइंड आरोपी अभी भी फरार है, लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है इन लोगों ने अब तक 851 से ज़्यादा मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया है, जबकि 953 से ज़्यादा सिम कार्ड का इस्तेमाल किया है। इस पूरे मामले में और भी क्या खुलासे हैं, इसकी जानकारी के लिए हम सीधे रुख करवाएंगे साइबर सेल के DCP बाल सिंह राजपूत से। देखिए खास रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच के अंडर में साइबर क्राइम विंग ने पिछले कुछ महीनों से एक ऑपरेशन कर रही थी। इस ऑपरेशन में जो OLX शॉपिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर में जो बड़े पैमाने पे फ्रॉड हो रहे थे उसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस जारी था। इसमें
मुंबई पुलिस को अच्छी तरह से सफलता मिली है। इसमें OLX पे फ्रॉड करने वाले गैंग का पर्दाफाश मुंबई पुलिस ने किया है। इसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश यहाँ पे पिछले 5 दिन में स्पेशल ऑपरेशन करके टोटल 4 जो गुनहगार हैं उनको अरेस्ट किया है। ये सारे बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व है। मुंबई के टोटल 11 FIR है जिसमें इनका रोल है। उसके बाद में और 14 केसेस है जिसमें इनका रोल दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र के। उसके अलावा महाराष्ट्र छोड़ के बाकी राज्यों के टोटल 270 केसेस है जिसमें इनका रोल दिखाई दे रहा है। और तेलंगाना पुलिस के करीबन 500 के आसपास में केसेस है जिसमें इनका रोल दिखाई दे रहा है। ये लोगों को जब अरेस्ट किया तब उनके पास से एक एक्यूज के पास से 2 लाख रुपए, 9 अलग अलग डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस, 32 डिफरेंट बैंक्स के डेबिट और क्रेडिट कार्ड और कुछ सिम कार्ड इनके पास से हासिल किए गए हैं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये लोगों ने करीबन 835 सिम कार्ड का यूज़ ये गैंग ने किया है जो अलग अलग केसेस में उसका यूज़ हुआ है। उसके बाद में अभी तक इन्वेस्टिगेशन में 38 मोबाइल डिवाइसेस इन्होंने यूज़ किया है उसका पता चला है। इनका काम करने का एक मोडस ऑपरेंडी था। ये टोटल 4 टीम थी उनकी, ये गैंग की। इसमें पहली टीम जो थी वो OLX पे जो विक्टिम है या फिर जो बेचना चाहते, खरीदना चाहते ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते थे, उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश करते थे। इस टीम को पार्टी बनाने वाला करके टीम से ये लोग जानते थे। जैसे ही ऐसा विक्टिम मिल गया और वो फंस रहा है, ऐसा समझ में आए कि ये खींचने वाले करके उनकी दूसरी टीम जो एक्सपर्ट टीम है जिसमें लोगों को बातों में उलझा के उनसे पैसा लेने में, निकालने में एक्सपर्ट है और अलग अलग बैंक के अकाउंट में लोगों को पैसा देने के नाम पे पैसा लेने का जो स्किल है उससे वो लोगों से ज़्यादा पैसे निकाल लेते। जैसे ही खींचने वाला टीम ने पैसे निकाल लिए कि तुरंत 1-2 घंटे में उनका पैसे निकालने वाला अलग टीम था। ये पैसे निकालने वाला टीम नज़दीक की सिटी में जो अलग अलग ATM है उसके नज़दीक में रहता था और जैसे ही पैसे आ गए तो वो उनके ATM कार्ड का यूज़ करके पैसे निकालते थे। उसके बाद में जो चौथा टीम है वो जो बैंक के अकाउंट एंड मोबाइल नंबर ये अलग अलग लोगों के नाम से तैयार करके ये लोगों को प्रोवाइड करते थे डिफरेंट कीमत के लिए। जैसे जिस अकाउंट का जैसा नेचर है उसके हिसाब से वो अकाउंट प्रोवाइड करते थे और बाद में जैसे फ्रॉड होने के बाद में ये सब पैसे उनका बांट लेते थे। तो इस टाइप से ये मोडस ऑपरेंडी है। इसमें अलग मोबाइल नंबर, डिफरेंट सिम कार्ड्स है, मोबाइल डिवाइसेस अलग यूज़ किए जाते हैं, अलग लोकेशंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि फ्रॉड करने वाली ये जो निकालने वाली यूपी में कुछ जगह पे जाएगी तो खींचने वाली जो है भरतपुर में बैठेगी, पैसे निकालने वाले रहेंगे तो जयपुर में बैठेगी। जैसे ये लोगों को एक जगह पे पकड़ा ना जाए इसके लिए भी ये टीम बहुत शातिर तरीके से काम करती थी। तो इनको मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन करके पकड़ा है। इनको 4 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली है और बाकी की जो तपास है ये जो इन्वेस्टिगेशन ये जारी है। गिरफ्तारी कैसे हुई? इनके गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल एनालिसिस होने के बाद में हमारे यहाँ से 3 टीम रवाना हुई थी जो वहाँ के जो भरतपुर रेंज के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उनके साथ में उन्होंने अच्छी तरह से हमको सपोर्ट किया और उन्होंने वहाँ पे लोकल हमको बड़े पैमाने पे मनुष्यबल और व्हीकल लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। उसके बाद में तीनों टीम ने
ये जो चारों अलग अलग काम करने वाली टीम इनके ऊपर कंसंट्रेट किया था और उनको उनके एरिया से, जैसे एक खू चौराहा करके एरिया है, वहाँ से ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। एक आरोपी को जो है वो जयपुर में प्रताप नगर करके एरिया है, वहाँ से अरेस्ट किया है। और एक जो अक्यूज है उसको उत्तर प्रदेश में मथुरा डिस्ट्रिक्ट के जो गांव है ये मुदसेरस गांव है, वहाँ से अरेस्ट किया है। कब से ये कर रहे थे और क्या सिर्फ मुंबई में अगर आप करें 10 केसेज हैं तो पूरे देश में किन किन राज्यों को टारगेट खासतौर पर करते थे? अगर हम हर एक स्टेट का देखें तो इसमें जो पोर्टल पे हमारे यहाँ पे जो कंप्लेंट का अभी ये है, उसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मतलब सारे राज्य है। उसमें महाराष्ट्र के 14 है, आंध्र प्रदेश के है 3, बिहार के 3 है, चंडीगढ़ के 3 है, दिल्ली के 26 है, गुजरात के 25 है, हरियाणा के 22 है, झारखंड के है, कर्नाटक के 8 है। ऐसे बहुत सारे राज्य के अलग अलग कंप्लेंट है। करीबन 2 से लेके 69 तक, मतलब 2 फिगर्स में कंप्लेंट्स है। टोटल मिला के 270 ऐसी कंप्लेंट है। टोटल 19 स्टेट्स में ये गैंग ने क्राइम किए हैं। 19। गैंग का दूसरे गैंग्स के साथ में भी कोई चीज नहीं है।